चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे तुलसीदास जी के साहित्य परिचय के बारे में। तो शुरू करते हैं। तुलसीदास द्वारा लिखित अनेक ग्रंथ जो हैं हमें विभिन्न सूत्रों से प्राप्त हुए हैं। ग्रियर्सन द्वारा स्थापित सूची सभी आलोचकों ने स्वीकार कर ली है। यानी कि ग्रियर्सन ने जो सूची दी है वो सभी आलोचक जो स्वीकार करते हैं। इसमें 6 छोटे और 6 बड़े ग्रंथ हैं, जिसमें रामचरितमानस, जिसे हिंदी रामायण कहते हैं, यानी कि रामचरितमानस को हिंदी की रामायण कहा जाता है, उनके सबसे बड़ा ये जो है वो उनका सबसे बड़ा ग्रंथ है। बड़े ग्रंथ विशिष्ट ग्रंथ हैं। इसे चौपाई में रचने के कारण इसे चौपाई रामायण भी कहते हैं। यानी कि रामचरितमानस की है जो वो चौपाइयों में इसकी रचना हुई है, इसे चौपाई रामायण भी कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में इनके 6 छोटे और 6 बड़े ग्रंथों का उल्लेख किया है। तो बड़े ग्रंथों के नाम आते हैं, वो हैं दोहावली, कवितावली, जैसे हम कवित्र रामायण भी कहते हैं, और इसके बाद है गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। तो छोटे ग्रंथों में आते हैं रामलला नहेशु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली जो है वो छोटे ग्रंथ है। तो इनका जो वर्णन है वो इस प्रकार है। पहले हम छोटे ग्रंथों में बड़े ग्रंथों में आते हैं। दोहावली में आते हैं। इसमें 573 दोहे हैं, जिसमें 23 सोठे हैं। दोहों में संसार की अद्भुत बातों का वर्णन किया गया, यानी कि इसमें 573 दोहे हैं और ये संसार की अद्भुत बातों का वर्णन जो है वो किया गया है, और 23 इसमें सोठे हैं। दोहावली में अधिकांश दोहे मानस के हैं, यानी कि रामचरितमानस के हैं। कवि ने चातक के ब्यास से दोहों की लंबी श्रृंखला लेकर भक्ति और प्रेम की व्याख्या की है। तो उसके बाद आता है हमारा कवितावली। इसमें कवित धनाक्षरी सवैये छंद हैं। इसमें ब्रज भाषा में कविताओं का समूह है। महाकाव्य रामचरितमानस की तरह इसमें 7 किताबें और कई उपकथाएं हैं, यानी कि इसमें धनाक्षरी सवैया छंद है, इसकी प्रमुखता जो है वो यही है। और महाकाव्य रामचरितमानस की तरह इसमें 7 किताबें और कई उपकथाएं हैं। इसके बाद आता है गीतावली। गीतावली की रचना तुलसीदास ने सूरदास के अनुकरण पर की थी। बाल लीला के कई पद ज्यों के त्यों सूर सागर में भी मिलते हैं। इसमें 330 छंद हैं, ये शुद्ध ब्रज भाषा में है। उसके बाद आता है रामचरितमानस, जो कि प्रमुख है, सबसे महाकाव्य भी कहा जाता है ये। हिंदी में सभी दृष्टियों में सर्वोत्तम इस प्रबंध काव्य का प्रारंभ अयोध्या में हुआ। तो देखिए, इसे प्रबंध काव्य भी कहा गया है। इसका प्रारंभ जो है वो अयोध्या में हुआ। 7 खंडों में रामकथा का विस्तार पूर्ण वर्णन है, यानी कि इसके 7 खंड हैं। ये ग्रंथ जो अवधी भाषा में लिखा गया है तथा विश्व की सभी भाषाओं में इनका अनुवाद है। इसके बाद आता है रामाज्ञा प्रश्नावली। इसमें 99 दोहे हैं। तुलसीदास ने इसे शकुन विचारने के लिए बनाया है और इसी बहाने रामचरित का वर्णन किया है। इसमें 7 सर्ग हैं और प्रत्येक में 7-7 दोहों के साथ 7 सप्तक हैं। इसमें बहुत से दोहे तुलसी के अन्य ग्रंथों से लिए गए हैं, यानी कि इसमें 7 सर्ग हैं और प्रत्येक 7-7 दोहों के साथ इसका 7-7 सप्तक दिए गए हैं, और अन्य ग्रंथों से, तुलसी के अन्य ग्रंथों से भी इसमें से दोहे अन्य ग्रंथों से लिए गए हैं। आगे आता है विनय पत्रिका। इसमें विनय के 99 पद हैं। ये गोस्वामी की अंतिम रचना ज्ञात होती है, यानी कि तुलसीदास जी की वो अंतिम रचना ये मानी जाती है। ये ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं। विनय पत्रिका एक नाम राम विनायक बलि है। इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है। विनय पत्रिका का प्रमुख रस जो है वह शांत है। इसकी प्रमुखता ये है कि इसमें शांत रस का वर्णन है। इसके आगे आता है रामलला नहचु। ये आता है छोटे ग्रंथों में। ये संस्कार गीत है। सोहर छंद में 20 तुकों की ये छोटी रचना है। ये पुत्र जन्म विवाह आदि पर गाया जाता है। इसे 16 या 16 भी कहा जाता है। इसके आगे आता है हमारा पार्वती मंगल। इस रचना में शिव पार्वती की विवाह का वर्णन किया गया है। इसमें सोहर के 148 तुक व 16 छंद दिए गए हैं। इसकी भाषा शुद्ध पूर्वी अवधी है, यानी कि पार्वती मंगल में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। इसके आगे आता है जानकी मंगल। इसमें अवधी भाषा में 216 पद हैं, जो भगवान राम सीता के विवाह का वर्णन करते हैं। यानी कि जानकी मंगल से ही आप समझ जाएंगे कि जानकी किसे कहा जाता था, यानी कि सीता माता को। तो जानकी विवाह का वर्णन है। पार्वती मंगल के समय का ये बना ग्रंथ है और भाष्य छंद आदि में सभी में मिलता जुलता है। इसके बाद आता है बरवै रामायण। यह
69 पर्वों का एक छोटा सा ग्रंथ है जो 7 अध्याय में बांटा गया है। यानी कि 69 दोहों में पर्वों में एक छोटा सा ये ग्रंथ है जो 7 अध्याय में बांटा गया है। उसके बाद आता है हमारा वैराग्य संदीपनी। इसमें कुल 65 छंद हैं। ये दोहे छुपाइयों में रचित एक छोटी सी रचना है। इसमें संत स्वभाव, संत महिमा और शांति का वर्णन किया गया है। तो इसके आगे आता है हमारा कृष्ण गीतावली। इसमें 61 पदों में कृष्ण के चरित्र का वर्णन है, जिसमें 32 पदों में श्री कृष्ण की रासलीला और बचपन का वर्णन किया गया है। इसमें सूरदास के कई पद भी छाप बदलकर मिल गए हैं। यानी कि सूरदास के पद भी इसमें मिलते हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि छाप बदली है, लेकिन है वो सूरदास के पद ही। ये किसी भी क्रम में नहीं बना है, बल्कि समय समय बने पदों का संग्रह है। यानी कि ये किसी क्रम में नहीं बनाया गया है, बल्कि समय समय पर बने पदों का ही एक संग्रह है। तो ये थे हमारे तुलसीदास के काव्य का परिचय। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे